पहले तो सरिये मारे उसके सर पे, उसके बाद में छाती के ऊपर उसकी सल्ली मार दी बच्चे। अभी भी उस जगह ब्लड के निशान हैं। आपके बेटे थे वो? मेरा बेटा था वो, काफ़ी स्मार्ट बच्चा था। उसकी 6 फुट कम से कम हाइट थी और काफ़ी बहुत सर की तरह लगता था बच्चा मेरा। शरीफ और नेक बच्चा था। हम तो योगी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि योगी आए। पुलिस उनकी, मुसलमानों की, हिंदुओं की लड़ाई होती है तो उनकी साइड लेती है पुलिस, और हमारा जैसे को धक्के देके निकालती है। ये हमने आंखों देखी देखा है। क्योंकि उनकी एकता है, वो तो काट ले रहे हैं, उनके पास हथियार होते हैं। हमारे घर में तो डंडा भी निकलेगा। हमें घर में आके मार के भी जाते हैं ना, तो जाके पुलिस के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे, कुछ ला देंगे। ये हकीकत कह रही हूँ मैं आज। धमकी देते हैं। सब डरे हुए मरे हुए हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। 70 साल कांग्रेस ने राज करके उनको बसा दिया और हमारी तबाही मचा दी है वोटों के पीछे। जहां एक तरफ पूरा देश होली का त्योहार मना रहा था, तो वहीं इस महीने को रमजान का पाक महीना भी कहा जाता है। और पाक महीना कहा जाता है, ये कहा जाता है जब हम बड़े उलेमाओं से बात करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों से बात करते हैं, तो वो इस महीने का महत्व बताते हैं कि ये महीना ऐसा महीना है कि पैर के नीचे से अगर चींटी भी आ जाए तो पैर को हटा लेना चाहिए। लेकिन इस रमजान के पाक महीने में और होली के उस दिन तस्वीर आप देख लीजिए, यही वो घर है। इस घर पर एक बच्ची जो है वो ऊपर 8 साल की जो गुड़िया है वो होली खेल रही थी, और उस ये गली आप देख लीजिए जरा, इस छोटी सी गली में उसने एक गुब्बारा जो है, पानी से भरा हुआ गुब्बारा, अपने किसी रिलेटिव पर, अपने किसी जानकार पर नीचे फेंक दिया। 8 साल की बच्ची को ना ये पता है कि हिंदू क्या है, 8 साल की बच्ची को ना ये पता है कि मुस्लिम क्या है, और 8 साल की बच्ची को सिर्फ ये पता था कि आज हमारी होली है और हम होली बड़े ही हर्षोल्लास से खेल रहे हैं। होली मना रहा था पूरा परिवार, पूरी गली आप देख रहे हैं आज गमगीन है। लेकिन इसी जगह होली मन रही थी और बच्ची ने, 8 साल की बच्ची ने गुब्बारा नीचे फेंक दिया, और यहीं से एक मुस्लिम महिला जो है वो निकल रही थी। उस महिला के ऊपर ना वो गुब्बारा गिरा जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, मात्र वो गुब्बारा नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद उस गुब्बारे की छींटे जो हैं वो उस महिला के ऊपर गिर गई। और उसके बाद क्या होता है, चलिए सीधा बातचीत कर लेते हैं। तस्वीर आप देखिए, किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, और किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग जो है किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित हैं। आपसे बात करेंगे, मेरे साथ खड़े हो जाइए आप। क्या हुआ था? बिटिया ने गुब्बारा फेंका, छींटे उठी, उसके बाद क्या हुआ? वो लेडीज जा रही थी यहाँ से, उसके छांटे लगे और उसने गाड़ी वाड़ी पकड़ना शुरू कर दिया। तो हम उससे माफ़ी मांग रहे थे और गलती मांगी हमने। उसके बाद में हम उसको समझा रहे थे, भाई तू भी हमारी बहन है, कोई नहीं, छांटे लगे, माफ़ी चाहते हैं, बस हम उसको समझा रहे थे। उसने पहले ही फ़ोन कर दिया और 15-20 लड़के आ गए, उन्हीं के रिश्तेदार वगैरह, उन्होंने हमारे को डंडे राड़े हुक्कियाँ थी उनके पास, उनसे हमें हमारे हाथ तोड़ दिए। फिर हम वो और ज़्यादा आगे तो हम अपने अंदर घुस गए और बाहर से कुंदियाँ बंद कर दी। और बाद में हमारा भतीजा आया 11 बजे, तरुण कुमार, वो बुलेट खड़ी करके आ रहा था। उन्होंने पहले प्रोग्राम बना रखा था, 30-35 लड़के थे वो, हॉकी डंडे पाइप उनके हाथ में थे, उसको मार मार के उसको सिल्ली भी मारी, उसके छाती पे, उसका यहीं पे हालत ख़राब कर दीजिए, बेरहमी से मारा उसको। 30-35 लड़के थे। तो जब वो गुब्बारा गिर गया, जो मुस्लिम महिला यहाँ से गुजर रही थी, तो आप लोगों की उनसे बात हुई? हाँ जी, बात हुई है। हम उससे गलती मांग रहे, माफ़ी मांगी हमने, भाई बच्चे से गलती हो गई, माफ़ कर दे, माफ़ी मांग लेते आपसे। पर उसने तो कह रहा मेरे रोजे नापाक हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करा था उसने जी। वह उसी बात पे हम उसको समझौता कर रहे थे, पर उसने तो पहले फ़ोन कर दिया और फिर वो लट डंडे पाइप से मारपीट शुरू हो गई। तो जो महिला थी वो आसपास की रहने वाली हैं? कहाँ? इसी गली की है जी, ये इनके 7 घर है इसी गली में, भाई बहन बुआ भतीजा सब इसी में रहते हैं, 35-40 आदमी रहते हैं इसी गली में, सारे साथ ही आ जाते हैं। जब भी झगड़ा होता है किसी से और जान करके झगड़ा करते हैं, पर होली के दिन ही होता है झगड़ा ज़्यादा किसी बहाने से। तो वो परिवार भी इसी गली का है और आप भी? हाँ जी, हाँ जी, हमारा साथ वाला ही मकान है वो, ये जो हमारा साथ वाला ही मकान है जी वो। ये मकान उनका है? नहीं नहीं, ये हमारा, ये इसके आगे बड़ा टेंट लग रहा है, उसके आगे 7 मकान है इसी गली में उनके जी, 7 मकान है। और ये बहुत आदमी है जी, और ये धमकियाँ देते हैं मार पीटने की, ये कोप बना रखा है इन्होंने, ये बहुत खतरनाक आदमी, कायर आदमी है।
देखिए ये कह रहे हैं कि हमने बकायदा माफी मांगी थी, यानी कि बकायदा बातचीत हुई। अब समझिए, आप तस्वीर को देखिए कि जब एक महिला गुजर रही थी तो मात्र उस महिला पर छींटे पड़ जाती हैं, ना उन पर रंग लगाया गया, ना उन पर होली खेली गई, लेकिन इनका जो बताना है कि सिर्फ उन पर छींट पड़ी थी, और वो भी एक 8 साल की बच्ची से ये हुआ। अब ये समझ लीजिए कि 8 साल की बच्ची जिसको कुछ नहीं पता, उसको ये पता था कि होली खेल रही है, और ये गली आप देखिए कितनी छोटी गली है, ऊपर से उस बच्ची ने जो है गुब्बारा नीचे फेंका, और उनका ये कहना है कि तुरंत उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया। बकायदा यहाँ पर उस महिला से बात हुई कि चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई। और जब ऐसे त्योहार होते हैं तो छोटी मोटी बातें हो जाती है, लेकिन ये छोटी मोटी बात आज 26 साल के एक युवक की, इस पूरी छोटी मोटी बात जिसको कहा जाता है, जान चली गई है। क्या कहेंगे, आपकी भी चोट लगी है, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे जो आप लोग यहाँ पर रहे, कैसे वो लोग आए, क्या हुआ? ये वो तो झगड़ा हुआ था सर, वो गुब्बारे की बात पे। उसके बाद वो लकड़ी के डंडे, लोहे के सरिये, ये सब लेके आए थे। उन लोगों ने हमें पहले मारा, फिर उसके बाद में हमारे को लोगों ने दरवाजे में बंद कर दिया, गेट हमारे बंद कर दिए। फिर हमारा बच्चा आया था रात को 11 बजे, उसको पता नहीं था कि घर पे झगड़ा हो गया किसी से। वो इधर आके खड़ा हुआ था, बाइक यहाँ पे खड़ी करी गली के बाहर, तो इन सब लोगों ने मिलके उसके ऊपर वार किया। उसी सर पे मारा साहब, और उसके सर के ऊपर मतलब कि रोड से मारा सर, उसको रोड से मारा, और डंडे पाइप इन सबसे मारा उस बच्चे को, हर चीज से वार करा। तो ये जो घटना हुई, इसके बारे में आपके बच्चे को नहीं पता था कि ऐसा गली में हो गया है, परिवार के संग हो गया है? कोई बच्ची गुब्बारा फेंक रही थी, गुड़िया किसी के ऊपर छींटे? कुछ नहीं पता था, वो दोस्तों के घर गया हुआ था होली खेलने के लिए, उसको कुछ नहीं पता था। उन लोगों ने काफी मारा उसको, वो तड़प के मारा। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। लास्ट में इतनी बड़ी सिल्ली का मारा, उसके छाती के ऊपर छिल्ली मारी उन लोगों ने। पहले तो सरिये मारे उसके सर पे, उसके बाद में छाती के ऊपर उसकी सिल्ली मार दी बच्चे को। अभी भी उस जगह ब्लड के निशान है। आपके बेटे थे वो? मेरा बेटा था वो, काफ़ी स्मार्ट बच्चा था। उसकी 6 फुट कम से कम हाइट थी, और काफ़ी बहुत सर की तरह लगता था बच्चा मेरा। शरीफ और नेक बच्चा था वो। ये टपकते आंसू आप देख लीजिए, ये दुख एक देख लीजिए, एक पिता का दुख है। एक छोटी सी बात आप ये समझ लीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर ऊपर से गुब्बारा गिर गया और उनको छींट लग भी गई, तो जहां भाईचारे की बात होती है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, जहां देश में भाईचारा मजबूत करने की बात होती है, जो लोग ये कहते हैं कि भाईचारे से देश चलेगा, तो ये तस्वीर क्या बयां करती है? जहां ये कहा जाता है कि इस पाक महीने में तो किसी पर हाथ उठाना, किसी को मारना एक गुनाह है, तो आप तस्वीर देख लीजिए कि 26 साल के उस युवक को किस बेरहमी से यहां पर उसके संग इस घटना को अंजाम दिया गया। ये बता रहे हैं सिल्ली उससे मारी गई, सरिया, रॉड, तमाम डंडे, हथियारों से उसको मारा गया। आखिर किस तरीके से एक छोटी सी बात, एक गुड़िया जो 8 साल की बिटिया है, उसको नहीं पता कि वो ऊपर होली खेल रही थी, गुब्बारा उसके हाथ से फिसल कर गिर गया, या उसने अगर नीचे फेंक भी दिया, वो गुब्बारा नीचे आके गिर गया, धरती पर गुब्बारा गिरा, जमीन पर गिरा। यहां से निकलती हुई जो महिला थी, उनके ऊपर मात्र छींटे पड़ी। उस महिला को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, उस महिला को कहना चाहिए था कोई नहीं, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। लेकिन आप तस्वीर देखिए, उस महिला ने किस तरह यहां पर लोगों को बुलाया, और यहां पर जो बेटा इनका आज तरुण नाम का 26 साल का जो युवक आज इस दुनिया में नहीं है, मात्र छोटी सी बात पर किस तरीके से, किस बेरहमी के साथ उसके साथ यहां पर जो है घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि साहब भाईचारा है, मोहब्बत है, प्रेम है, भाव है? भावे का भाईचारा है, सब कुछ भी नहीं है। हमें तो हमारा बच्चा गया है, हमें तो इसके लिए इंसाफ चाहिए। अभी तक पता नहीं उन्होंने गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, तो हमें पता नहीं है। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले, बस यही है। हम तो सिर्फ न्याय चाहते हैं, और उससे हमारा कुछ नहीं। क्या कहेंगे, क्या क्यों ये जो किराएदार भी आके रह रहे हैं ना, मुसलमान बिहार से कहीं से भी, वो भी हम लोगों पे, हिंदुओं पे दादागिरी कर रहे हैं। जो हम यहाँ पैदा हुए हैं और हम गली में ऐसे निकलेंगे, कुल्ला करके बच्चों से पानी डलवाएंगे, और हम बोलेंगे कि पानी क्यों डालो, तो कह रहे चल रही है या नीचे आओ। इतनी वो दादागिरी करते हैं हम लोगों पे। हमारे मुंह बंद है, क्यों भाई एकता है, मार के ऐसे खून खराबे हो जाएंगे, बोलने जाएंगे तो ऐसे मारे जाएंगे। हम तो कहते हैं योगी आए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो हमारा बच्चा हमारा होए। हम तो योगी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि योगी आए। पुलिस उनकी, मुसलमानों की, हिंदुओं की लड़ाई होती है तो उनकी साइड लेती है पुलिस, और हमारा जैसे को धक्के देके निकालती है। ये हमने आंखों देखी देखे। 50 साल की उम्र है, हमने देख रहे हैं।
योगी आए, हम तो कहते हैं भगवान योगी आए हमारे हिंदुस्तान में, जो हम इन मुसलमानों से बचे। ये जो भी करते, किराएदार भी आके कल के रहने वाले वो भी दादागिरी कर रहे, हर किसी पे कर रहे, हिंदुओं पे कोई कुछ एक्शन ही नहीं लेता। हम लोग जैसे बोलने जाएंगे तो हमारे पे 10 पड़ जाएंगे ऊपर, ऐसे जैसे खून खराब हुआ वही होएगा। कल के भी किराएदार आके गलियों में रह रहे, वो भी दादागिरी दिखा रहे। कोई कपड़ा ऐसे लटका रहेगा, कपड़ा हटाएंगे कि भाई तुम हटा दो, तो क्या हटाए ना तुम्हारे हाथ काट लेंगे, उनके बच्चे ऐसे कहते हैं। फिर भी हम सुन के बैठे हैं कि हम बोलने चाहे तो हमको मार दे रहे। सचमुच कह रही, झूठ नहीं कह रही, किसी की मौत पे खड़ी हूँ। ऐसे हमारे साथ हो रहा है हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ पैदा होने वाले तो अभी हमारे साथ ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एकता है, वो तो काट ले रहे, उनके पास हथियार होते हैं। हमारे घरों में तो डंडा भी नहीं निकलेगा, सब्जी काटने वाला चक्कू भी इतना रहेगा, इनके पास इतने बड़े हथियार रहेंगे। क्या करे, मर रहे, दब के मर रहे, सुन रहे, इतनी दादागिरी कर रहे किराएदार भी आके। योगी आए, हम तो कहते हैं योगी आए हमारे हिंदुस्तान में, योगी आए, जो योगी इनका बाप इनको बताए सबको कि क्या होता है किसी पे दादागिरी करने पे। हिंदुस्तान में भी रह के हिंदू दब के रह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में हिंदू डर के रह रहे हैं। क्या हाल हो रहा है वहां पे पाकिस्तान में। एक हमारा हिंदू कहते हैं किसी के छत पे चला गया, अपनी छत पे, और किसी के घर पे दिखाने के लिए छत पे गया तो उसको काट के फेंक दिया हमारे हिंदू को, क्या ये छत पे चढ़ के हमारी बहू बीबियां देख रहे थे। ऐसा हमारे पाकिस्तान में हुआ है, हमारे यहाँ हो रहा है मुसलमानों के साथ ऐसा। वहाँ अभी भी इतनी, यहाँ कितने आजाद घूम रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में कोई घूम सकेगा ऐसे। किसी का ऐसे मर्डर किया होता ना तो पूरी पाकिस्तान ने सबको मार दिया होता। यहाँ ऐसे हो रहा है, इंडिया में ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। हम आजाद है, फिर भी हम डरे हुए हैं, हम मरे हुए हैं। हिंदुस्तान वाले इन मुसलमानों से सब डरे हुए हैं, मरे हुए हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। 70 साल कांग्रेस ने राज करके इनको बसा दिया और हमारी तबाही मचा दी है वोटों के पीछे। 70 साल इन्होंने राज किया है कांग्रेस ने और हमारी बर्बादी कर दी है, और इनको सबको आधार कार्ड बना दिए, इनके पहचान पत्र बना दिए। यहाँ का नहीं हो तो अभी इनको बना दिया है, हिंदुस्तान की वो दे दी उनको। देखिए तमाम लोग हैं, एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, डर के साए में लोग हैं यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि लोग किस तरीके से यहाँ पर बदतमीजी भी करते हैं। यहाँ पर जो महिलाएं निकलती हैं, देखिए ये खुद यहाँ की सच्चाई बता रही हैं कि कुल्ला करवाते हैं, और जब उन पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसको धमकी देते हैं। और जब होली के दिन एक 8 साल की बच्ची से गुब्बारा गिर गया तो आप तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो उनके पिता हैं, एक उनके चाचा हैं, और जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, तो तस्वीर अगर आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि उनको भी ऐसी सजा मिले, जैसे उनका बेटा गया ना, उनको भी ऐसी सजा मिले, एक्शन लेना चाहिए। हमारी ये कहना है, माँ के साथ क्या बीत रही है उनकी माँ के साथ, और यहाँ पे सबके साथ हो रहा है, हिंदू के साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। हम सब डर के रहते हैं, डर के रहते हैं उनसे, मुसलमानों से। हमें घर में आके मार के भी जाते हैं ना तो जाके पुलिस के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे, चक्कू चला देंगे। ये हकीकत कह रही हूँ मैं आज। धमकी देते हैं। हमें मारा भी था पर फिर भी हम पुलिस के पास नहीं गए, रात को बहुत मारा, फिर हम नहीं गए। कह रहे गए तो बंदूक और तलवार लगेगी। सच्ची कह रही, झूठ नहीं कह रही, परमात्मा की सौगंध कह रही हूँ मैं। फिर हमने मार खा के भी हम चुप होके बैठे। लेकिन सच्ची कह रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही मैं। योगी आए प्रधानमंत्री योगी आए। उस रात क्या हुआ? सबके दरवाजे बंद कर दिए उस रात को? हम नहीं थे। आप नहीं थे? नहीं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर, आप यहीं थे, उस इनसे बात हो गई, आप क्या कहेंगे? क्या आप लोगों की अब मांग है? दूर से आए, आप बताइए क्या मांग है आप लोगों की? देखो जी, ऐसा है, मांग तो हमारी यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। क्यों इनका अत्याचार कब तक सहन करेंगे? इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा इनका पलड़ा भारी हो चुका है, और हमारे बाद के आने वाले और हमारे पर राज करने लगे हैं लोग। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। हम कोई ऐसे नहीं चाहते कि कुछ हम कैसे करें। जब भी हमारा कोई हादसा होता है, कई बार देखा है इनको कि कभी किससे लड़ाई कर लेते हैं, कभी किससे लड़ाई कर लेते हैं, चोर चकारी ये करते हैं, डकैती ये डालते हैं, हर चीज़ में इन चीज़ों को देखते हैं। रात भर रोडों पे घूमते हैं लोग बाग। पुलिस इस वक्त क्या कर रही है? पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। हम इससे क्या कहूँ? पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, और हमारी बहन बेटे को ऐसे घूमते रहते हैं, ये पूरी रात हंगामा करते हैं। इनके रोजे चल रहे हैं, हम भी मानते हैं रोजे चल रहे हैं इन लोगों को, कोई बात अच्छी बात है। बस रोजों के अंदर फिर भी कुछ कभी ढोल लेंगे, कभी कुछ लेंगे, सारी रात घूमेंगे रोजों के अंदर भी, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं कह सकता जी।
देखिए यही जो तस्वीर है, तो आप लोग उस दिन कहाँ थे? जैसे आप लोगों के जो चोट लगी, उनका सर में चोट आई, आपके अंदर ही थे, लेकिन हमें दरवाजे हमारे बंद कर दिए थे पड़ोसियों ने कि ये इनके ऊपर ज़्यादा वार करेंगे, इसलिए हम अंदर ही थे। और बच्चे का पता नहीं था हमें कि हमारा बच्चा आ गया, कहाँ कैसे। बच्चा जब आया उसको भी पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था कि वो आ गया घर पे। घर से बाहर ही उसको पकड़ के मारा। लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है, रात। हाँ, 11:15 बजे के आसपास। 11:15 बजे। तो आपका दरवाजा बंद था? हमारा दरवाज़ा बंद था, वो गेट बंद कर रखा था क्योंकि वो हमारे ऊपर वार कर रहे थे, इस वजह से हमने गेट बंद कर लिया अंदर से। तो ये लड़ाई शुरू कब से हुई, कितने बजे शुरू हुई थी? ये मतलब कि 10 बजे के आसपास शुरू हुई थी लड़ाई। अच्छा। हाँ जी, तो वो लड़ाई पहले फिर बंद भी हो गई थी। हमने उसके हाथ वूथ जोड़े उस लेडीज़ के, पहले पिट भी लिए हम, फिर भी हम कहे चलो बैठ जाओ, त्योहार का दिन है। लेकिन उसके बाद उसने लड़ाई को बढ़ाती रही, वो लेडीज़ उस लड़ाई को बढ़ाती चली गई। पहले 10 बजे आप लोगों से मारपीट हुई? 10:30 के आसपास ही आप लोगों से मारपीट हुई? हाँ जी, हाँ जी। फिर आप लोग अंदर चले गए? हाँ जी, हाँ जी। वो गाली उंगलियाँ दे रहे थे हमें, और हम फिर अंदर बैठ गए। डंडे जैसे गेट के अंदर से मतलब सरिये के ऐसे होदे दे रहे थे हमारे, कि गेट के आसपास खड़े थे हम, वैसे वार कर रहे थे वो हमारे ऊपर। हाँ जी। तो पूरी गली के दरवाजे बंद हो गए थे, कोई बाहर नहीं निकला? अब इधर आसपास के तो सारे बंद ही थे जी, बच्चा हमारा तड़प रहा था, क्या करेंगे। तो इसी जगह पे उस बच्चे के संग इधर यहाँ पे ब्लड के निशान भी हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारा ब्लड वगैरह सारा है। ये एरिया है जहाँ पे उसको गिरा के मारा गया था, ये जगह है सारी। स्कूटी के पीछे जो कुर्सी लगी हुई है वहाँ पे ब्लड वो देखो उधर पे, इस जगह पे मारा? हाँ, इस जगह पे उसको मारा। आप लोग अंदर से देख रहे थे? हम देख नहीं रहे थे, ये लोग थे, हम तो दूर से आए थे। कमरे में तो हम ऊपर चढ़े हुए थे छत पे। जब यहाँ पे उस तरुण के साथ जो मारपीट हुई, तो आप लोग कहाँ थे? हम छत पे था जी, मैं छत पे था। मैं छत पे से देख रहा था जी, नीचे से तो बंद कर दिया था दरवाजा, कुंडी लगा दी थी। उन्हीं लोगों ने कुंडी लगा दी थी? अब ये तो पता नहीं किसने लगाई है, ये तो वही जाने। कुंडी वो लगाई है जब तो उन्होंने मारपीट करी है। मैं ऊपर से देख रहा था, 10-15 लड़के धड़ाधड़ उसको पाइप डंडों से मारा जी। वो तो बुलेट से आके उतरा ही था, पीछे से धोखे से मारा उन्होंने। हाँ जी, सिल्ली मारी छाती पे। अब क्या करें, हमारा जवान बेटा चले गया। तो पहले कभी कोई रंजिश आप लोगों की उनके साथ? हमारी कोई रंजिश नहीं थी, वो जवान लड़का था, जिम उम करता था, शरीर उसका बढ़िया था, तो ये इनको चिढ़ रहती थी, भाई इतना शरीर में क्यों बना रखा, यही चिढ़ थी उनको। तो ये अपना ख्वाब बनाना चाहते थे, डर पैदा करना चाहते थे, ये था जी इनका। और सबको डरा के रखना चाहते हैं। क्या लोगों के संग ये मारपीट कब हुई थी? उसी दिन हुई है, उसी टाइम हुई है मारपीट। लड़के की मारपीट करने से पहले या उसके बाद? पहले हुई थी ये। मतलब ये सिर्फ जो आपका फटा है, ये हाथ में चोट लगी है, पहले हो चुका था? हाँ जी, आधे घंटे पहले लड़ाई शांत हो गई थी। अच्छा। लड़ाई शांत हो गई थी। फिर वो लड़का आ रहा था घर पे, तो उसको यहीं पे रोक लिया उन्होंने, पकड़ लिया और मारपीट चालू कर दी उसके साथ। और हमारा दरवाज़ा बंद कर रखे थे, तो हमने ऊपर से देखा था। जब फिर वो मारपीट के चले गए, जब फिर दूसरों ने कुंडी उंदी खोली, जब जाके हम उठ के आए, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, चंदन देवी में भर्ती कराया। सुबह ऑपरेशन हुआ उसका, उसके बाद एक्सपायर हो गया। आपने उस महिला से उस पूरे प्रकरण के बाद बात करी कि भाई ठीक है, गलती हो गई? अरे हमारे चाचा जी ने माफ़ी मांगी है, क्या तुम हमारी बहन है, हमारी बिटिया जैसी है, पर उसने माना नहीं। काली नाम है उसका। उन्होंने फ़ोन पे बुला लिए, उनके भाई बहन सबको बुला लिया। कितने साल की आपकी जो बिटिया थी जिन्होंने गुब्बारा से जो खेल रही थी? ये हो गई जी 8-9 साल के। गुड़िया जो? हाँ जी, हाँ जी। अब क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हमारी डिमांड यही है जी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। उनको सारा को फांसी होनी चाहिए और इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और आगे किसी आज हमारे साथ हुआ, कल को और किसी के साथ भी होगा, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। डर है आप लोगों को अपनी जान का? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आज हमारे साथ करे, कल को और किसी के साथ भी करेगा। जब सजा मिलेगी तो डर अपना भी खत्म हो जाएगा। जब सजा ही नहीं मिलेगी तो उनको और खाप मिलेगा। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये जो लोग जो सच्चाई बयां कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है, उस महिला के ऊपर जब गुब्बारा से छींट गिरी, मात्र उस महिला के ऊपर गुब्बारे की छींटें गिरी थी, ना उनके ऊपर गुब्बारा गिरा, ना उसके ऊपर रंग किसी ने खेला, सिर्फ जो है गुब्बारा नीचे गिरा, नीचे गिरने से छींटें उसके आसपास गई। तो इन लोगों ने उससे कहा, इनके चाचा जी ने भी कहा कि तुम हमारी बहन के जैसी हो, कोई बात नहीं, हम माफ़ी मांग लेते हैं, उस गुड़िया की, उस बिटिया की तरफ से हम माफ़ी मांग लेते हैं। और ये कहते हैं कि पाक महीना चल रहा है,
तो पाक महीने में आखिरकार ये सब तस्वीर क्यों देखने को मिल रही है। ये कहा इन्होंने कि साहब आप अपने घर चले जाइए, कोई बात नहीं, अब हम होली भी नहीं खेलेंगे। देख लीजिए तस्वीर, देख लीजिए कि आप अपने ही देश में हिंदुओं के जो परिवार हैं त्योहार पर किस तरीके से उनके संग हो रहा है। और बाकायदा पहले इनसे मारपीट की गई, 10 साढ़े 10 बजे की तस्वीर ये लोग बता रहे हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर में चले गए, मामला शांत हो गया। इन्होंने भी समझा कि चलिए कोई बात नहीं, सिर फूट गया, हाथ टूट गया, अब कोई बात नहीं, इस लड़ाई को हम शांत कर देते हैं, इस लड़ाई को हम खत्म कर देते हैं। ये लोग अंदर चले गए, लेकिन वो लोग घात लगाकर यहाँ बैठे रहे। और जैसे ही इनका जो बेटा है तरुण वो यहाँ पर आया, उसको ना इस पूरे मामले का पता था ना इसकी जानकारी थी, उसने यहाँ पर बाइक खड़ी करी और बताया गया है कि तरुण को यहीं पर ही 15-20 लड़कों ने घेर लिया। और ये वो जगह है जहां तरुण के साथ ताबड़तोड़ जो लोग थे वो यहाँ पर मारपीट करते रहे, सिल्लियों से उसको मारा, उसको किस तरीके से निर्मम जो उसकी कह सकते हैं घटना जो उसको अंजाम दिया है, निर्मम तरीके से उसको मारा है। ये तस्वीर आखिर बयां क्या करती है। एक 8 साल की बच्ची अगर खेल भी रही थी, गुब्बारा छूट गया या उसने नीचे घेर दिया गुब्बारा अपने किसी चाचा ताऊ के ऊपर, उस गुब्बारे को फेंकने के चक्कर में उसके हाथ से गुब्बारा गिर गया, गुब्बारा नीचे गिर गया और छींटे मात्र जो है उस महिला के ऊपर गिर भी गई। तो आखिर क्या इतना बड़ा काम होना चाहिए था? क्या इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहिए था? ये लोग कह रहे हैं कि हमने माफी मांगी, इनके चाचा ताऊ ने माफी मांगी, परिवार ने माफी मांगी, उस महिला से कहा कि तुम्हारी बहन के जैसी हो, कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन आप तस्वीर देख लीजिए कि मात्र छोटी सी बात पर किस तरह से 26 साल के इस युवक को आज किस तरीके से उसने घटना की। और आज तरुण नाम का वो युवक दुनिया में नहीं है। लोग, उसके परिवार के लोग जो हैं वो लगातार गुजारिश कर रहे हैं सरकार से, उम्मीदें कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।